चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे फवाद साहब, आपने कहा कि शायद कहीं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये ट्रस्ट है कि इनमें से कोई रिप्लेसमेंट, आपने कहा इमरान खान साहब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। सर रिप्लेसमेंट हो ही जाती है अल्टीमेटली, लोगों की यही ख्याल नून लीग वालों को भी था कि नवाज शरीफ साहब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब देख लें, आप वज़ीर आज़म है, मरियम साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर है, वो खाली कहने की हद तक कायद रह गए हैं नून लीग के। तो कहीं ये वो एस्पेक्ट हावी है, मैं भी समझती हूँ। और आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी ही अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं पार्टी के अंदर? पहले तो मैं नून लीग के ऊपर भी आपके तज्जिए से बिल्कुल एग्री नहीं करता। नून लीग तो नवाज शरीफ का नाम है, और नवाज शरीफ जिस दिन चाहेंगे, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है नवाज शरीफ के सामने। जो पॉलिसी देना है वो नवाज शरीफ, और वोट जो है वो नवाज शरीफ का है, जो चाहे थोड़ा है, चाहे बहुत है, चाहे वो इधर उधर है, जैसा भी है, वोट नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की देखें पॉलिटिकल हैसियत कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ नवाज शरीफ के कहिए के कंधों पे खड़े होके आपको बड़े लग रहे हैं। ये तो जब महात्मा गांधी कांग्रेस में थे नहीं थे, वो 25 आने के मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस उनके बगैर हिल ही नहीं सकती थी। इसी तरह से नून लीग नवाज शरीफ के बगैर, पीटीआई जो है वो इमरान खान के बगैर बिल्कुल हिल ही नहीं सकती। इमरान खान को जो भी लोग जाके कोई ये कहता है कि कोई बंदा आपको माइनस करना चाह रहे हैं, ये माइनस हो जाएंगे, वो सिर्फ अपनी दुकान चमका रहे हैं। इमरान खान को कोई किसी से खतरा नहीं, ही इज टू बिग नाउ। इमरान खान का जो कद है इस वक्त, वो तो शायद पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में कहीं इतनी पॉपुलैरिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या महात्मा गांधी को नसीब हुई है, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी इमरान खान के अलावा ये बात तो वैसे खान साहब को खुद भी समझ आती होगी ना, ये आनी चाहिए कि ही इज टू बिग नाउ, और जेल काट ली उन्होंने इतना अरसा, जो कि पाकिस्तान में कम कोई सियासी रहनुमा शायद ही कोई मिलता है जिसने काटी हो। तो खान साहब फिर भी इन डाउट्स के अंदर, लेकिन सर इस सारे मामले के अंदर जब हम कहते हैं पार्टी टेक ओवर कोई कर सकता है या कोई रिप्लेस कर सकता है, ये बहस तो होती है। वहां पर इस डिबेट के अंदर उनकी हमशीरा का नाम भी अब आने लग गया सर, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो बाहर की जो लीडरशिप है उसके अंदर जो एक कंफ्यूजन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अलीमा साहिबा का भी एक किरदार है, और शायद वो एम्बिशियस हो गई हैं, पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीमा खान जो है ना, जो थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूँ, देखिए वो भी एक ऑनेस्ट खातून है। वो ऐसा उनका नहीं है कि उनका दिल, और ये इमरान खान की अपनी भी एक, आप समझे इसको प्रॉब्लम कह लें या इसको खूबी कह लें, कि इस फैमिली में ये है कि ये जो दिल की बात है ये अपने आप को बहुत छुपा नहीं सकते। ठीक है। तो अलीमा खान भी जो है वो वैसी ही इमरान खान का, सोहेल बड़ाई साहब ने लिखा है कि रेप्लिका है, वो रेप्लिका ही है। वो भी एक ऑनेस्ट औरत है, उनको भी जो लगेगा, वो उनको लगेगा कि मैं सही नहीं कर रहा, तो वो कहेंगे कि ये बिल्कुल अपना ऐसे ही कर रहा है, जो उनके दिल की बात है। शी कैन बी रॉन्ग, ये तो नहीं कि हर जगह वो सही है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे वो गलत है। ठीक है, बट टू बी फेयर विद, उनका कोई ऐसा इंटेंशन आपके ख्याल में अगर होता तो वो काफी उसके बारे में ऊपर होती। सर कमिंग बैक यशविन, यहाँ पे दोबारा मैं आपको एम्फेसिस करता हूँ, देखिए कोई पार्टी, इमरान खान इतने बड़े हैं कि कोई पार्टी में, उनकी फैमिली में, पार्टी में कोई उनको चैलेंज नहीं है पॉपुलैरिटी का या पार्टी का। और पार्टी वोट जिसके साथ जाना है वो तो देखिए ना, पार्टी तो उसकी है जिसके साथ वोट है। वोट इमरान खान का है, मेरे कहने से तो नहीं, शाह महमूद कुरैशी के कहने से या बाकी किसी और के कहने से वोट ने अपना ट्रेंड तो नहीं चेंज नहीं करना। लेकिन सर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, हुकूमत शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई मुमकिन होने देगी? क्योंकि आपको पता है बरियत तो होती चली जाती है, फिर नया केस भी डलता चला जाता है ना, ये भी यहाँ पर एक मामला है। देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीटीआई के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बेस्ट बेट है। अगर वो निकलते हैं और कोई बातचीत शुरू हो सकती है, कोई चीज। एक तो देखो ना, इस वक्त यशवीन, एक तो सच्ची बात यह है कि लग ये रहा है कि हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि कोई टेम्परेचर नीचे आए। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी एक हैरत अंगेज बात है, क्योंकि जब आप इतने ताकतवर होते हैं, कई दफा बहुत ताकत में पता भी नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जितनी इस वक्त हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिली है उन्हें, और जिसको आपने पहले उसमें डिस्कस भी किया, अब उस सपोर्ट के बाद अगर मैं एडवाइस कर रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट को, तो मैं तो कहूंगा कि आप इंटरनल जो कंट्रोवर्सी है उसको टेम्परेचर को नीचे लेके आए, क्योंकि इतना बड़ा मौका पाकिस्तान को तो 76 साल में नहीं मिला जो अब मिल रहा।
और अपने आप को कंसोलिडेट करने का जो मौका मिल रहा है वो तो इससे पहले आपको नहीं लगता कि खान साहब को भी थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए, मुज़ाकरात इन्हीं से करें जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हैं, चाहे आपको उनका इक़्तिदार आप समझते हैं कि वो लीगल या लेजिटिमेट इक़्तिदार नहीं है, लेकिन सिर्फ है तो सही ना, इस वक्त इन पावर हैं, आपने भी खुद इसाक डार साहब की तारीफ की है। देखिए बात सिंपल है, बिल्कुल सही बात है आपकी इस हद तक कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग में शामिल होना चाहिए, लेकिन देखें डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने करनी। हाँ। ये बेचारे ने शहबाज शरीफ ने या मरियम ने तो नहीं रख करना ना फैसला। 100% हुकूमत की जमातों से बात करनी चाहिए और 100% एस्टैब्लिशमेंट को उसमें शामिल होना चाहिए। हाँ, मैं भी इसके अलावा तो मैं भी इन प्रिंसिपल यही बात कर रही थी कि उनको माइनस करके बात नहीं हो सकती जो कि इस वक्त इक़्तिदार में। सर थोड़ा सा आखिर में मुझे ये बता दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ। ज़िमनी इलेक्शंस के बायकॉट का फैसला, ये दुरुस्त फैसला है आप समझते हैं? मैदान को इस तरह से खाली छोड़ देना, या आप समझते हैं कि मैदान इन एनी केस पीटीआई के लिए जो है वो अवेलेबल ही नहीं है? अवेलेबल ही नहीं है पीटीआई को कोई जगह। देखिए पीटीआई का फोकस इस वक्त सिर्फ ये होना चाहिए कि जो बंदूक उनकी कनपटी से लगी हुई है वो नीचे हटे, वो हटेगी तो पॉलिटिक्स करेंगे ना। अभी तो ना इलेक्शन का कोई है फायदा, ना असेंबलियों का कोई फायदा है, ना सिस्टम में आना जाने का कोई है ही नहीं। आपकी कोई हैसियत औकात ही नहीं है। मुझे बताइए किस जमहूरी मुल्क में 3 जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन शाम को जो है वो आप घर भेज देते हैं? नेवर हैपेंस लाइक दैट। सो ये तो मजाक है ना। सबसे पहले तो रोम बने, कोई हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन को रखने की वो कोई ख्वाहिश भी रखते हो, को टेम्परेचर नीचे लाने की हो, तो फिर ही बात आगे चलेगी, वरना कैसी हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो सर फिर मुझे लग रहा है कि एक डेडलॉक ही है। जो आपने गवर्नमेंट का रवैया भी एनालाइज कर दिया, खान साहब के एंड से जो आप समझ रहे हैं कि कौन लीड करे, खान साहब आप समझ रहे हैं उसमें मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर एक डेडलॉक ही है सर।